यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबों को यह अवसर को प्रदान किए कि हम उनकी आराधना और स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं। इस जून के महीने में आखिरी सप्ताह में हम हैं। इस आखिरी सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित रखा, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस हिंदी सभा को प्रारंभ करते हैं। जितने भाई बहन इस हिंदी सभा में शामिल हुए उन सब का हम स्वागत करते हैं। आइए हम एक वचन को पढ़कर हम इस सभा को प्रारंभ करेंगे। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूँगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद करूँगा और राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारे पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, सामर्थी, दयालु, प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए। इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से प्रभु जी आपने हम सब के जीवन में ये मौका दिया कि हम आपके पवित्र चरणों में इकट्ठे होकर आपकी स्तुति और प्रशंसा कर पाते हैं। हाँ परमेश्वर, हम आपके पंखों तले सुरक्षित हैं और प्रभु जी जब तक खतरा टल नहीं जाता हम आपके पंखों तले हैं। इस बात को एक बार फिर से हम स्मरण करते हुए हम सारे विश्व में आपके गुणगान गाते हुए आपकी स्तुति और प्रशंसा को करते हैं। हाँ प्रभु जी, सारी दुनिया के लोग एक मन और एक तन से आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हुए आज के दिन हम भी प्रभु जी उनके साथ मिलकर आराधना करने का अवसर आपने प्रदान किया, इससे धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान कार्यों के लिए। हाँ प्रभु जी, यीशु मसीह के द्वारा आपने हम सबों को ढूंढकर, आपने हम सबके पापों को क्षमा कर, हम सबों को प्रभु जी अंधकार में से छुड़ाकर आपने अपना जन बनाया, इससे धन्यवाद देते हैं। हमारे अंदर कोई योग्यता ना होने पर भी आपने हमसे प्रेम किया। हाँ प्रभु जी, हमारे अंदर कोई भी अच्छाई ना होने पर भी आपने हमें चुन लिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। आपके कलीसिया के रूप में प्रभु जी हम सब आपके नाम की महिमा करने में सहायता कीजिए। आपकी सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करते हुए जय जयकार के साथ आपकी स्तुति और प्रशंसा करने में आप सहायता कीजिए। प्यारे प्रभु जी, पिछले सप्ताह भर आपने हम सबों को संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले सप्ताह में आपके अनुग्रह, आपकी दया हम चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में हम आने वाले सप्ताह में आपके नाम की बढ़ाई करते हुए जीने में सहायता कीजिए। इस समय आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारे कलीसिया के पासवानों के लिए, कलीसिया के अधिकारियों के लिए, हर एक परिवारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। विशेष तौर से हिंदी कलीसिया में जितने भाई बहन आपके आराधना और स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उन सबों को आप आशीष कीजिए। आपकी खुशी और आनंद में वे निरंतर बढ़ने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। हाँ प्रभु जी, आपका आनंद हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो हम प्रभु जी इस दुनिया में कब के खो जाते। जो हम प्रभु जी आपके आनंद में बढ़ते हुए आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। विशेष तौर से प्रभु जी क्वायर को आपके अधीन करते हैं, गीतों के द्वारा आपके नाम की महिमा करने में सहायता कीजिए। उसी प्रकार प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। आपके वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए, ताकि हम सब आत्मिक रूप से बल को प्राप्त करते हुए आपके नाम की महिमा कर सकें। हम सबों को इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम क्वायर के साथ मिलकर एक गीत को गाते हैं और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। इस समय क्वायर को सौंपते हैं।
के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस हिंदी सभा में प्रभु आप सबों को आशीष दे, यही हमारी परमेश्वर से प्रार्थना है। आज के दिन परमेश्वर ने हम सबों को जीवितों के मध्य रखे, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम सब जानते हैं कि इस महीने में प्रभु ने हमारे साथ रहे हैं, हमारे उतार चढ़ाव में उन्होंने हमें संभाल कर सुरक्षित रखे हैं और हमारे जीवन को उन्होंने आनंदित होकर रहने में सहायता की है। आइए हम आज के दिन परमेश्वर के वचन से एक भाग हम सीखेंगे। उसका टॉपिक जो है कुछ इस प्रकार है, ट्रू हैप्पीनेस रिवील्ड बाय जीसस क्राइस्ट। सच्चा आनंद जो है यीशु मसीह के द्वारा हम पाते हैं। यीशु मसीह के उपदेशों के द्वारा हम सच्चे आनंद को पा सकते हैं। यीशु मसीह ने जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी आवश्यक बातें हमें सिखाए हैं, उन सारी बातों का अगर हम पालन करें तो हम आनंद और खुशी के साथ इस दुनिया में जी सकते हैं। लेकिन कई बार हम आनंदित तो रहना चाहते हैं, परंतु उन प्रिंसिपल्स को हम अपनाना नहीं चाहते हैं और जिसके कारण हम कई बार अपने आप को दुख देते हैं और यीशु मसीह के शिक्षाओं में हम अपने आप को कई बार हम जो है नहीं देख पाते हैं। अगर हम बाइबल में देखें तो यीशु मसीह जो है उन्होंने स्वर्गीय धन के बारे में एक बहुत ही अच्छी शिक्षा को दी है। उन्होंने कहा है कि शरीर की ज्योति क्या है, उस बात को उन्होंने सिखाया है। मांगो तो तुम पाओगे, उस बात को उन्होंने बहुत अच्छे रूप से बताया है। परमेश्वर और धन, इनमें क्या महत्वपूर्ण है, उस बात को उन्होंने बताया है। इस प्रकार हमारे ज़रूरत के हर बातों को यीशु मसीह ने अपने उपदेशों में सिखाया है, जिसको अपनाकर हम आनंद और खुशी के साथ रह सकते हैं। लेकिन कई बार हम जो है उन बातों को अपना नहीं पाते हैं, उन प्रिंसिपल्स को हम अपना नहीं पाते हैं। हम आनंदित तो होना चाहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स को हम नहीं अपना पाते हैं। तो एक बार फिर से हम प्रयास करते हैं कि हम उन प्रिंसिपल्स को अपनाते हुए और उन बातों को स्मरण करते हुए हम परमेश्वर के टीचिंग्स को हम सीखने के लिए उन पर चलने की कोशिश को हम करेंगे। तो आइए हम थोड़ा समय अपने ध्यान को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में हम आते हैं। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 1 to 12, 5वां अध्याय उसके पहले 12 वचन को अगर हम देखें, वहाँ पर हम पाते हैं ट्रू हैप्पीनेस रिवील्ड बाय जीसस क्राइस्ट। सच्ची आनंद को यीशु मसीह ने जो है हमें सिखाए हैं। सच्ची आनंद को सीखने के लिए हमें क्या क्या करना है, उस बात को हम सीखने की कोशिश करेंगे। इस 12 वचनों को 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग जो है द हैप्पी हार्ट, हमारा हृदय जो है आनंदित हो, आनंदित हृदय के बारे में हम पाते हैं। दूसरी भाग जो हम देखते हैं वहाँ पर हैप्पी डीड्स को हम देखते हैं। दी हैप्पी डीड्स, हमारे जो कार्य हैं वो हमें आनंदित करने वाले कार्य होना है। तो किस प्रकार के कार्य करने के द्वारा हम आनंदित हो सकते हैं। तीसरी भाग जो है द हैप्पी सोल को हम पाते हैं, किस प्रकार हमारी आत्मा जो है वो मसीह में आनंदित हो सकती है। इन तीनों बातों को यहाँ पर यीशु मसीह ने इन 12 वचनों में अपने शिष्यों को सिखाए हैं। इन 12 वचनों को हम सीखते हुए हम इन 3 बातों को सीखेंगे, द हैप्पी हार्ट, द हैप्पी डीड्स एंड द हैप्पी सोल। इन तीनों को अगर हम खुश रख सकते हैं तब हमारा जीवन जो है वो सचमुच में आनंदित रहेगा। हमारे हृदय को हम जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार खुश रखने की कोशिश करें। हमेशा हम जो है परमेश्वर के वचनों में अपने ध्यान को आकर्षित करते हुए अपने हृदय को हम खुश रखने की कोशिश करें। क्योंकि कई बार हम जो है क्रिटिसिज्म में या फिर कंपैरिजन में अपने समय को गंवाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं। हम भी कई बार लोगों को क्रिटिसाइज़ करके उनकी आलोचना करते हुए हम अपने हृदय को दुख देते हैं। हालांकि जिनके बारे में हम आलोचना कर रहे हैं वो तो खुश रहते हैं, लेकिन हम अपने हृदय को बहुत ज़्यादा दुखी देते हैं। इसलिए उस प्रकार की बातों को हम ना करें, दूसरों की आलोचना करते हुए अपने समय को ना गंवाएं, ना ही हम दूसरे से अपनी तुलना को करते हुए। परमेश्वर ने हम सबों को अपने विशेष रूप में बनाए हैं। हम सब परमेश्वर की दृष्टि में यूनिक है और हमारा परमेश्वर जो यूनिक है उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे रूप से हमें सृजा है। इसलिए हम उन बातों पर ध्यान ना दें, परंतु हम जो है परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करते हुए, सृष्टि को देखते हुए हम कॉम्प्लीमेंट्स देने वाले बन सकें। हम जो भी अच्छी बातों को देखते हैं उनको देखकर हम उनकी बढ़ाई करने वालों में से बन सकें। प्यारे दोस्तों, ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है और उसी बात को यहाँ पर यीशु मसीह इन 12 वचनों में अपने शिष्यों को, कलीसिया को, आपको और मुझको सिखा रहे हैं। आइए हम इन 12 वचनों को सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात जो हम देखते हैं उसके 5वें अध्याय पहले दूसरे वचन को अगर हम देखें तो किस प्रकार हम अपने हृदय को आनंदित रख सकते हैं। द हैप्पी हार्ट के बारे में अगर हम पहले 2 वचन को देखें तो पहले 2 वचनों में यीशु मसीह जो है वो क्या कर रहे हैं हम देखते हैं। यीशु मसीह जो है एक जगह पर बैठ जाते हैं
और जो क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ थी, इसलिए यीशु मसीह जो है उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए। और पहाड़ पर चढ़कर जब बैठ गए तो उन्होंने चेलों को उसके पास बुलाए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगे। तो यीशु मसीह जो है वो बैठकर उस पहाड़ पर बैठकर अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्होंने अपने मुंह को खोलकर उपदेश को दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है एक महान टीचर के रूप में हम देखते हैं, एक बहुत ही बड़े उपदेशक के रूप में हम देखते हैं। इस दुनिया में उनके जैसा उपदेशक कोई नहीं है। और इसलिए जब हम टीचर्स डे को बनाते हैं उस समय हम स्पष्ट रूप से इस बात को याद करते हैं कि यीशु मसीह जैसा टीचर कोई नहीं है। यीशु मसीह एक महान टीचर हैं और हम उनके शिष्य बनकर, उनके स्टूडेंट बनकर हम जो है इस दुनिया में, इस जीवन की यात्रा में हम एक सफल जीवन को बिता सकते हैं। ना केवल इस दुनिया में परंतु आने वाले जीवन में भी हम परमेश्वर के सन्मुख रहकर बहुत से मुकुट को हम पा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पहली बात हमें सीखने की जरूरत वो ये है कि यीशु मसीह के पास हम आए और यीशु मसीह के उपदेशों को हम सीखें, क्योंकि यीशु मसीह के उपदेश जो है हमारे हृदय को आनंदित बनाती है, हमारे हृदय को आनंदित करती है। सो उन्होंने मुंह को खोला और उन्होंने उपदेश को दिया। इस बात को हम पहली बात देते हैं। दूसरी बात में हम जो है तीसरे वचन को पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है तीसरे वचन में, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो तीसरे वचन में हम जो है अपने हृदय को खुश रखने के लिए हमें क्या करना है? अपने मन को दीन बनाना है। हम अपने मन को हम्बल करें। द हम्बल हार्ट, द हम्बल लाइफ इज ऑलवेज गिव्स द हैप्पीनेस इन आवर हार्ट। जब हम दीन होते हैं तब हम अपने हृदय को और अपने साथ जितने लोग खड़े हैं उनके हृदय को भी हम आनंदित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने बातों में दिखाए हैं, उन्होंने यहाँ पर धन्य जो है 8 बार कहा है। 8 times ब्लेसेड आर इस शब्द का प्रयोग किए गए और 8 बारों को अगर हम सीखें तो हम बहुत ही आनंदित होकर अपने जीवन को बिता सकते हैं। तो उसमें पहला जो आनंदित का विषय है वहाँ पर लिखा है कि मन के दीन, जो मन के दीन है। अगर हम मन के दीन जब होते हैं तो वहाँ लिखा है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्यारे दोस्तों, हमारे हृदय में आनंद का विषय, हम स्वर्ग में जाने के लिए, हम परमेश्वर के साथ रहने के लिए हम बहुत से कार्यों को करते हैं, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का प्रिंसिपल जो है बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल ये है कि हम अपने मन को दीन करें। हम्बल योरसेल्फ, हम्बल योरसेल्फ। योर ह्यूमिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा हृदय जो है वो आनंदित रहता है। उतना ही नहीं, हमारे साथ साथ जितने भी लोग हैं वे परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा कर पाते हैं। तो तीसरे वचन में हम पाते हैं कि हम्बल होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को दीन करना बहुत ज़रूरी है। मन के दीन, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हमारे जीवन में अगर स्वर्ग के राज्य को हमें देखना है तो हमें क्या करना है? वहाँ लिखा है कि हम मन को दीन करें। 5वें वचन में हम दूसरी बात को देखते हैं। 4थे वचन में हम दूसरी बात को देखते हैं, द सॉरोफुल ऑफ सिन। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। द सॉरोफुल ऑफ सिन, ये सॉरोफुल ऑफ सिन, जब हम जो है कोई गलत काम को करते हैं या हम जो है पाप के कारण अपने जीवन में किसी प्रकार के दुख को जब उठाते हैं, उस समय हमें जो है आनंदित होना चाहिए। वो लिखा है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं। उनके पाप के कारण उनके जीवन में जब शोक आता है तो हम धन्य हैं। या अगर कोई व्यक्ति जो है पाप करने के बाद भी शोकित नहीं होता है तो वो धन्य नहीं है। तो यहाँ पर यीशु मसीह सिखा रहे हैं द सॉरोफुल ऑफ सिन, धन्य है वे जो शोक करते हैं। जब उनसे गलतियाँ होती हैं तो शोक करते हैं, जो जब उनके जीवन में ताड़नाएँ आती हैं तो वो शोक करते हैं। या मतलब हम जब अपने हृदय से जब हम दुखी होते हैं तो हमारे हृदय के आनंद का विषय कह रहे हैं। प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह इस बात को बहुत ही अच्छे रूप से कहे हैं, द सॉरोफुल ऑफ सिन इज द हैप्पीनेस ऑफ हार्ट। क्या ही अद्भुत रीति से उन्होंने इस बात को सिखाया है। कई बार हम इस बात को सीख नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि जब हम शोकित होते हैं तो हम धन्य हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ लिखा है कि वे शांति पाएंगे। द पीस विल overflow in their heart, and when the peace overflows in your heart, our heart will be happy. हमारा हृदय जो है वो आनंदित रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर प्यारे दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण जो बात हम सीखते हैं, द सॉरोफुल ऑफ सिन इज द हैप्पी हार्ट। द सॉरोफुल ऑफ सिन ऑलवेज लीड्स अस टू लिव अ हैप्पी हार्ट।
या हम एक आनंदित भरा हृदय को अपने जीवन में हम देख पाते हैं। तीसरी बात अगर हम देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं उसके 5वें वचन में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे, हम सब धन्य हैं क्योंकि हम जब नम्र होते हैं, जब हम नम्र होते हैं तो हमारा हृदय जो है वो आनंदित होता है। तो 3 महत्वपूर्ण बातों को हमने देखा। पहले हमने देखा कि यीशु मसीह हमारे उपदेशक हैं। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारा हृदय जो है आनंदित होता है। दूसरी बात हमने देखा कि जब हम अपने आप को दीन करते हैं तब हमारा हृदय आनंदित होता है क्योंकि दीन व्यक्ति जो है वो स्वर्ग को पाने वाले हैं। तीसरी बात हमने देखा कि धन्य है वे जो शोक करते हैं पाप के कारण, वे जो है शांति पाएंगे जिसके कारण हमारा हृदय आनंदित होगा। चौथी बात जो हम देखते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं। नम्रता जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मीकनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। when we are meek, we are very strong। कई बार जो सोचते हैं कि नम्र व्यक्ति जो है वो शायद कमज़ोर है, दुनिया की नज़रों में शायद हम कमज़ोर हों, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में जब हम नम्र होते हैं तब हमारे लिए लिखा है कि जब नम्र होते हैं तो हम पृथ्वी के अधिकारी होते हैं। तो नम्रता जो है वो हमेशा हमारे जीवन में अधिकारिता को ले जाता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो है अधिकार प्राप्त करने के बाद नम्रता को खोकर उन्होंने अपने जीवन में बहुत से दुख उठाए हैं, परंतु परमेश्वर जो कहते हैं कि धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और सचमुच में पृथ्वी के अधिकारी के रूप में हम सबसे बड़ा अधिकारी जो है यीशु मसीह को देखते हैं। सबसे बड़े अधिकारी के रूप में हम बाइबल में देखें तो यीशु मसीह के शिष्यों को हम देखते हैं जो अपने आप को नम्र बनाए और जिसके कारण परमेश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर अधिकार को दिया। और वे पृथ्वी पर जितने साल रहे उतने साल उनके हृदय जो है वो आनंदित रहे क्योंकि वे हमेशा खुशी और आनंद के साथ गीत गाते हुए उन्होंने परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा की है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं वो ये है कि हम अपने हृदय को आनंदित कर रखना है तो हमें अपने आप को दीन बनाना है, हमें शोकित होना है और हमें नम्र होना है। और हम ये तीनों बातें यीशु मसीह के चरणों में आकर ही सीख सकते हैं और उसके द्वारा ही हम यीशु मसीह के पास रहकर ही हम अपने हृदय को आनंदित रख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अपने हृदय को आनंदित रखने के लिए यीशु मसीह ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सिखाए हैं। दैट आर द ट्रू ब्लेसिंग्स और ट्रू प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रू हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, द ट्रू प्रिंसिपल्स टू लिव अ हैप्पी लाइफ, अ क्राइस्ट लाइक लाइफ। यीशु मसीह की जैसे जीवन हमारा जीना है तो हमें इन बातों को सीखने को, इन बातों को अपनाने की ज़रूरत है जिसके द्वारा हमारा हृदय जो है वो आनंदित रहेगा। और हम जब हृदय हमारा आनंदित रहेगा तब हम जो है बहुत से कष्टों से अपने आप को बचा सकते हैं, बहुत से कष्टों पर हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानी इसलिए रहती है कि हमारा हृदय जो है वो हमेशा दुखित रहता है, शोकित रहता है और जिसके कारण हम नाना प्रकार की बीमारियों को हम अपने जीवन में देखते हैं। बहुत से आशीषों को हम पा नहीं पाते हैं। कई बार खुशी के माहौल को हम दुख में बदल देते हैं और जिसके कारण हम अपने आप को ताड़नाओं को देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारे हृदय को खुश रखने के लिए यीशु मसीह ने 3-4 महत्वपूर्ण बातों को बताए हैं। पहली बात, हम यीशु मसीह के पास आएँ। दूसरी बात, अपने आप को हम दीन बनाएं। तीसरी बात, हम शोकित हों अपने पाप के कारण। और चौथी बात, हम नम्र बने क्योंकि जब हम नम्र होते हैं तो हम पृथ्वी के अधिकारी होते हैं। इन चारों बातों को के द्वारा हम अपने हृदय को आनंदित रख सकते हैं। तो क्यों ना हम ये कोशिश करें या हम प्रयास करें, निरंतर हम लगे रहें कि हम इस प्रकार के जीवन को जीकर हम यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हुए हम इस दुनिया में एक आनंदित हृदय के साथ रहने वाले बन सकें। दूसरी बात को हम ध्यान अपने आकर्षित करें। दूसरी बात जो है, द हैप्पी डीड्स यानी हमारे कार्य जो हम करते हैं उसके द्वारा हमें आनंदित होना जरूरी है। और इसलिए यीशु मसीह ने उस बहुत सी बातों को उन्होंने सिखाया है जहाँ पर उन्होंने कहा कि किस बात में आनंदित हम होते हैं। सबत के दिन हम जो है चुपचाप बैठे रहने में या किसी अच्छे कार्य को करने में। हमारे कार्य जो है उसके द्वारा हम आनंदित हों, ये परमेश्वर चाहते हैं। उन कार्यों को हमें करना है और उन कार्यों के बारे में यहाँ पर हम 2 वचनों में हम सीखते हैं। उसके 6वें वचन और 7वें वचन में हम पाते हैं। 6 और 7 वचन में हमारे कार्य किस प्रकार होना है, द हैप्पी डीड्स क्या क्या है, वहाँ पर हम 2 वचनों में यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छे रूप से सिखाया है। हालांकि बहुत मुश्किल है ये, लेकिन ये ज़रूरी भी है। हमारे क्रिया या हमारे कार्य जो है किस प्रकार होना। 6वां और 7वां वचन इस प्रकार हम पाते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं और प्यासे हैं
क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो पहली महत्वपूर्ण बात जो हमें सिखाते हैं, हम धार्मिक कार्यों को करने में हम जो है हमेशा भूखे और प्यासे रहें। हम धार्मिक कार्यों को करने में हमेशा भूखे और प्यासे रहें, यानी हम यीशु मसीह के बताए हुए मार्गों पर चलते हुए, यीशु मसीह के उपदेशों को लोगों को सुनाते हुए, सुसमाचार सुनाते हुए, उनके जीवन में खुशी और आनंद को लाने के लिए हम जब प्रयास करते हैं, तो वो प्रयास जो है धार्मिक कार्यों के लिए भूखा और प्यासा कहलाता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह बहुत ही अच्छे रूप से कह रहे हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। गॉड विल सेटिस्फाई यू व्हेन यू डू गॉड्स वर्क, यू विल रिसीव सेटिस्फैक्शन। आपके जीवन में जो सच्ची तृप्तता जो है वो परमेश्वर के कार्यों को करने के द्वारा ही होता है। इस दुनिया में हम बहुत से धन दौलत पोजीशन को प्राप्त करके कभी भी उतना आनंदित नहीं हो सकते हैं जितना हम इन धार्मिक कार्यों को करने में, जब हम अपने पूरे समय को बिताते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। सो हमारे कार्य जो हमें संतोष दे सकते हैं, आनंद दे सकते हैं, वो है धार्मिक कार्य। हम जो है कलीसिया में लगे हुए कार्य या जो ज़रूरत के लोग हैं उनकी सहायता करने में, हम बहुत से क्रिश्चियन मिशनरीज को देख रहे हैं जिन्होंने हमारे भारतवर्ष में आए और उन्होंने उस धार्मिक कार्य को किया, उन्होंने उस सेवा कार्य को किया, जिस भूख और प्यास में वो थे, उस भूख प्यास के साथ उन्होंने भूखों और प्यासों को उन्होंने भोजन कराया, उनको जो है आनंदित किया। उनके उन कार्यों के कारण परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया और वे आनंदित कहलाते हैं। और उनमें हम बहुत सारे नाम को हम गिन सकते हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में उन्होंने उस कार्य को किए हैं। हमारे देश में जब एक समय में बहुत सारे लोग जो कुष्ठ से परेशान थे, कोढ़ी रोग थे, उनके पास कोई भी जाना नहीं चाहता था, परंतु इन मिशनरियों ने उनके पास जाकर उन्होंने यीशु मसीह के प्रेम को दिखाते हुए, उनके दुख तकलीफ में उनके साथ रहकर उन्होंने बहुत ही बलवंत किया। उसी प्रकार हमारे देश में बहुत सारे लोग मलेरिया और नाना प्रकार के कॉलरा से बीमार थे। उस समय में भी मिशनरियों ने बहुत से धार्मिक कार्य को करते हुए उनके जीवन में जो दुख भरे जीवन थे उनको उन्होंने आनंदित किया। आज की तारीख में भी अगर हम देखें, कोरोना से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, कोविड-19 से बहुत सारे लोग पीड़ित और दुखी हैं। उन सब के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की, उनकी सहायता की, और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है गवाही हम सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार उनके जीवन में आशीष को दी है। सो इस प्रकार धार्मिक बातों में जब हम भूखे और प्यासे रहते हैं, सो परमेश्वर हमें तृप्त करते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस प्रकार के धार्मिक कार्यों के लिए हम भूखे और प्यासे रहें। हम अलग अलग बातों के लिए भूखे और प्यासे ना रहें। दुनिया में कई लोग जो हैं बहुत बड़े धन के भूखे और प्यासे हैं, बहुत बड़े बड़े मकानों के लिए, बहुत बड़े बड़े चीज़ों के लिए, बहुत बड़े बड़े पोस्ट के लिए वो भूखे और प्यासे हैं। उनके लिए बाइबल नहीं कह रही है कि वे तृप्त किए जाएंगे, परंतु धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और हमारे कलीसिया में इस प्रकार बहुत सारे प्रिय लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में लोगों की सहायता के लिए उन्होंने इस प्रकार के धार्मिक कार्य को किए हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। तो प्यारे दोस्तों, धार्मिक बातों के द्वारा हम अपने कार्यों के द्वारा किस प्रकार हम आनंदित हो सकते हैं, उसमें पहली बात जो हम देखते हैं कि जो धार्मिक कार्यों के लिए भूखे और प्यासे हैं। दूसरी बात अगर हम देखें, वो और भी महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही मुश्किल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके 7वें वचन में लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। परमेश्वर चाहते हैं कि हम दयावंत बने, हम लोगों के ऊपर दया को दिखाएं। हम जब दया को दिखाते हैं तब हम पर दया की जाएगी लिखा गया है। जब हम लोगों को क्षमा करते हैं तो हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे लिखा जाए। तो यहाँ पर दूसरा कार्य जिसको करने के द्वारा हमारे मन को जो है आनंदित मिल सकता है, जिससे हम आनंदित हो सकते हैं, तो वो कार्य जो है हम दयावंत बने। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आप और मैं दयावंत बने। उस दुनिया में दया के भूखे बहुत सारे लोग हैं, बहुत से लोग दया चाहते हैं, परंतु उन पर दया दिखाने वाले कोई नहीं है। और इसलिए यीशु मसीह जो है जब इस दुनिया में आए तो लोगों ने उनके कार्य को देखकर उनका नाम जो दिया गया वो दया के सागर हैं करके कहा। यीशु मसीह दया के सागर हैं, थे और रहेंगे, क्योंकि जब हम दया को दिखाते हैं तो हम जो है अपने कार्यों के द्वारा हम जो है परमेश्वर की दया को प्राप्त करते हैं। सो दया को दिखाना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, जो दयावंत हैं,
और प्यारे दोस्तों, हम दयावंत बनकर हम जो है अपने कार्यों के द्वारा हम अपने आप को आनंदित कर सकते हैं। और दया का जो ऑपोजिट जो वर्ड है जो है, हम दया ना दिखाने वाले बने। जब हम दया ना दिखाते हैं तब हम अपने आप को दुखी करते हैं। और कई बार हम इस बात को देख सकते हैं, हम कई बार कुछ दया के कार्य को ना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और बाद में हम पछताते हैं कि अगर हम ऐसा करते तो अच्छा था। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। सो दया के सागर हम सब पर अपनी दया को दिखाए हैं, इसलिए हम भी लोगों पर दया दिखाने वाले बने, जिसके द्वारा फ़ायदा हम ही को होने वाला है और हम जो है अपने कार्यों के द्वारा आनंदित होंगे। सो अपने कार्यों के द्वारा आनंदित होने के लिए दो बातों को हमने सीखा और ये दोनों बातें ही हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो प्यारे दोस्तों, हम इन दोनों कार्यों को हम करते हुए हम आगे बढ़ें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। तो इन दो बातों के द्वारा हम जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन पूरे मन से करने वाले बनते हैं। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन पूरे मन से करते हैं तब हम आनंदित होते हैं। और इसीलिए प्रेरित पौलुस भी इस बात को याद करते हैं कि हर बात में आनंदित रहो, ये प्रभु की इच्छा है। सदा आनंदित रहो, ये प्रभु की इच्छा है। सदा धन्यवाद देते रहो, ये प्रभु की इच्छा है। जो कुछ हमारे पास है उसके द्वारा हम लोगों के जीवनों में धार्मिक कार्य करें, लोगों को हम जो है के ऊपर हम दयावंत बने। तो प्यारे दोस्तों, ये दोनों कार्य करने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको शक्ति दे, आपके जीवन में परमेश्वर बड़े कार्य को करें। तो हम ये दो बातों को हमने सीखे। पहले हमने देखा कि द हैप्पी हार्ट, उसके बाद हमने दूसरी बात जो देखा द हैप्पी डीड्स। तो तीसरी और आखिरी बात जो देखते हैं द हैप्पी सोल, या हमारी आत्मा किस प्रकार आनंदित रह सकती है। उसका 5वां अध्याय उसके 8 से लेकर 12 वचन को अगर हम देखें तो वहाँ पर हम इन बातों को सीख सकते हैं, जहाँ पर हमारी आत्मा जो है वो आनंदित रह सकती है। उसके 8वें वचन में देखिए, वहाँ लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मन के शुद्ध होना जरूरी है। हमारा मन जो है जब शुद्ध रहता है तब हमारा मन जो है वो आनंदित रहता है। जब इस मन में कलंक रहता है तो ये मन कभी आनंदित रह नहीं सकता। हम बाहरी रूप से आनंदित दिख सकते हैं, लेकिन अंदरूनी से हमारा मन जो है वो हमेशा शोकित रहता है, दुखी रहता है। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारे मन को आनंदित करने वाली पहली बात जो वो ये है कि हम जो है मन के शुद्ध बने। हर एक बातों में, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो, हर एक बातों में मन के शुद्ध बने। क्योंकि जब हम मन के शुद्ध बनते हैं तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर को बहुत ही करीबी से देख सकते हैं। जिस प्रकार छोटे बच्चे हैं, उनके मन बहुत शुद्ध हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कई बार इस बात को बताया है कि जब तक तुम बच्चों की तरह ना रहोगे तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकते, मुझे देख नहीं सकते हो। सो बच्चों के जैसा मन जो है वो मन का शुद्ध है। सो वो बहुत ज़रूरी है। द प्योर इन हार्ट, हमारा मन जो है उन बच्चों की तरह शुद्ध होना जरूरी है। जब हम ऐसा करते हैं, जब ऐसा रहते हैं, तो हम परमेश्वर को देख पाते हैं। हम में से कई जो है लोग हैं वो परमेश्वर को देखें इस बात का वादा करते हैं। वो कितना सच है वो जानते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह सिखा रहे हैं, अगर आप मसीह को या परमेश्वर को देखना चाहते हैं या परमेश्वर आपके जीवन के करीब रहना चाहते हैं, तो हमें क्या करना हुआ लिखा है कि हम मन के शुद्ध बने। 8वां वचन देखिए, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। सो शुद्ध मन परमेश्वर को देखने में सहायक होता है। शुद्ध मन परमेश्वर की आराधना करने में सहायक होता है। शुद्ध मन हमारे कार्यों के द्वारा हमें आनंद को पहुंचाता है। सो प्यारे दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम शुद्ध मन रखें और इस शुद्ध मन के साथ हम परमेश्वर को देखने के लिए हम जब प्रयास करते हैं तब हमारा मन जो है वो आनंदित रहता है और उस आनंद मन के साथ हम जो है परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं। पीपल हु आर प्योर इन हार्ट आर जेन्युइन एंड सिंसियर। किसी व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, जो जिनके मन शुद्ध हैं वो सचमुच में परमेश्वर के कार्य जो है अच्छे रूप से कर सकते हैं। दे आर द पीपल ऑफ इंटीग्रिटी कहते हैं, जो हर कार्य को जो है स्वच्छता से, स्पष्टता से कर पाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो है मन जो है, हमारा मन जो है वो शुद्ध हो और शुद्ध मन के साथ हम परमेश्वर को देखें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के लिए जीने वाले बन सकें, जिसके द्वारा हम आनंदित रह सकते हैं। और हम आनंदित रहें, यही परमेश्वर आपसे और हमसे चाहते हैं। सो परमेश्वर की चाहत ये है कि हमारा मन जो है शुद्ध हो और हम आनंदित हों। तो यहाँ पर हम बाइबल में बहुत अच्छे रूप से पाते हैं कि शुद्ध मन हमें आनंद को देता है और जिसके कारण हम परमेश्वर को देख सकते हैं।
उसके और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 9वें वचन में हम पाते हैं 9th वर्स, एक और इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो मेल कराने वाले हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। सो हमारे हृदय को या हमारे मन को आनंदित रखना है तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वी आर द पीस मेकर्स। द पीस मेकर्स आर द वन दे एंजॉय the happiness of their soul. The happy soul is the one who are the peacemakers. जो है मेल मिलाप कराने वाले। प्यारे दोस्तों, मेल मिलाप कराने का कार्य हम यीशु मसीह के जीवन में बहुत ही अच्छे रूप से देख सकते हैं। जब आदम और हवा ने पिता परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए तो मनुष्य और परमेश्वर के बीच का जो मेल मिलाप था वो दूर हो गया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ सहभागिता को टूट गया था। जो सहभागिता टूट गई थी उस सहभागिता को फिर से जोड़ने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और प्रेरित पौलुस इस बात को बहुत ही अच्छे रूप से कलीसिया को सिखाते हुए इफिसी कलीसिया में बताते हैं। परमेश्वर और मनुष्य के बीच की जो सहभागिता जो टूट गई थी उसको वापस मेल मिलाप कराने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने अपने लहू को बहाकर मनुष्य और परमेश्वर के बीच मेल मिलाप को कराया। हमारे बीच जो दीवार था उस दीवार को तोड़कर उन्होंने मेल मिलाप को कराया। इस बात को यीशु मसीह प्रेरित पौलुस जो है यीशु मसीह के कार्य को स्मरण करते हुए कलीसिया को सिखा रहे हैं। आज एक बार फिर से हमें सीखने की जरूरत है। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं क्योंकि वे स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। माफ करिए, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। और यीशु मसीह ने उस कार्य को कर कर अपने आप को साबित किया उन्होंने कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, थे और रहेंगे। तो उस परमेश्वर के पुत्र ने, यीशु मसीह ने किस प्रकार मेल मिलाप कराया, उसी प्रकार हम भी इस दुनिया में मेल मिलाप कराने वाले बने। दुनिया में बहुत सारे लोग पाप के कारण परमेश्वर से दूर हैं, उन्हें हम मेल मिलाप कराते हुए हम परमेश्वर के पास लेके आएँ, उन्हें हम परमेश्वर के राज्य में हम शामिल करें ताकि उनके जीवन में वे खुशी और आनंद को देख सकें। तो प्यारे दोस्तों, तीसरी बात जो हमने सीखा वो ये है कि हमारी मन जो है किस प्रकार आनंदित रह सकता है। उसमें पहले हमने देखा कि जब हमारे हृदय जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रहते हैं, जब हमारा मन जो है शुद्ध रहता है, तब हम जो है परमेश्वर को देखते हैं। 9वें वचन में हमने देखा जब हम मेल मिलाप कराते हैं तब हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। उसके आखिरी भाग में जो आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आखिरी भाग जो हमें बताता है वो ये है कि धन्य है वे, उसके 11वें वचन, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। परसिक्यूटेड, द वन हु आर परसिक्यूटेड, ब्लेसेड आर द वन हु आर परसिक्यूटेड। जो है धार्मिकता के कारण जो सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हमें से कई लोग जो हैं वो सताए जा रहे हैं, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने में सताए जा रहे हैं, यीशु मसीह के कार्यों को जब बताते हैं तो सताए जा रहे हैं। सो बाइबल हमें बताती है कि धन्य है वे जो सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो प्यारे दोस्तों, आखिरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 से 12 वचन को अगर हम देखें वहाँ पे हम इस बात को देखते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा हो और जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करें, तब तुम आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। प्यारे दोस्तों, आज मैं और आप जो इस दुनिया में हैं, जब हम सुसमाचार को सुनाते हैं, जब हम सुसमाचार के कार्य में लगे रहते हैं, सो कई बार हमारे परिवार के लोग, कई बार हमारे समाज के लोग, कई बार हमारे आसपास के लोग हमारी जो है निंदा करते हैं, हमें जो है वो सताते हैं। तो बाइबल कहती है कि धन्य है वे जब वो आपको इन बातों के लिए सताते हैं। जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, जब आप प्रार्थनाओं को करते हैं, तब लोग अगर आपको सताते हैं तो आप धन्य हैं क्योंकि आपके लिए स्वर्ग में बड़ा फल रखा हुआ है। आपके लिए, मेरे लिए बड़ा फल है। इसलिए उन्होंने उन भविष्यवाणियों को जो तुमसे पहले थी इस रीति से भी सताया। भविष्यवक्ताओं को उन्होंने सताया, आपको भी सताएंगे। आने वाले दिनों में जो भी यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते हैं उन्हें सताएंगे। प्यारे दोस्तों, उन सताओं से हम ना घबराएं, उन सताओं से हम ना डरें,
परंतु परमेश्वर ने जो कार्य हमें सौंपा है उसे हम करने वाले बन सके। तो यहाँ पे हमने 3 बातों को सीखा कि किस प्रकार हम आनंदित रह सकते हैं। यीशु मसीह के बातों को अनुसरण करते हुए, उनका पालन करते हुए हम आनंदित रह सकते हैं। और 3 भाग हैं जहाँ पर हमें आनंदित होना है। पहला हमारा हृदय, द हैप्पी हार्ट। दूसरा हमारे कार्य, द हैप्पी डीड्स। और तीसरा द हैप्पी सोल, हमारा आनंदित मन। ये तीनों एरिया में अगर हम आनंदित रहते हैं तो हम सचमुच में परमेश्वर के जन कहलाते हैं। हम कलीसिया कहलाते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाली कलीसिया है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य को अनुभव किए हैं, जो यीशु मसीह के साथ सहभागिता में अपने समय को बिताते हैं। तो क्यों ना हम सब यीशु मसीह के साथ सहभागिता बिताने वाले लोगों में से रहें और आनंदित रहें और लोगों को आनंद में बढ़ाने वाले बन सकें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आने वाले सप्ताह में आप सब, आपके हृदय आनंदित रहें, आपके कार्यों के द्वारा आप आनंदित हो और आपका मन आनंदित हो। इस प्रकार के कार्यों को करते हुए परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। अपनी आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। हाँ प्रभु जी, आपके उपदेशों को हम एक बार फिर से ध्यान करते हुए हमने पाया कि किस प्रकार हम आनंदित रह सकते हैं। आपके उपदेशों के पालन करने के द्वारा हम आनंदित रह सकते हैं। आप जिन बातों को हमें सिखाए हैं, नम्रता के द्वारा, दीनता के द्वारा, दयावंत बनकर हम प्रभु जी हम जो है आनंदित रह सकते हैं, उस बात को हमने सीखा है। प्रभु जी, इन सारी क्वालिटीज़ को आप अपने प्रिय लोगों के जीवन में होने दीजिए, हमारी प्रार्थना है, ताकि आने वाले दिनों में ये कलीसिया आपके स्वरूप में ढल सके, आपके नाम की महिमा कर सके। प्यारे प्रभु जी, इस दुनिया में कई बार हम दुखी और शोकित हो जाते हैं। जिन कारणों से हमें शोकित नहीं होना है, उन बातों को भी आपने सिखाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपके बताए हुए मार्गों पर चलते हुए, आपकी इच्छा के अनुसार ढलते हुए आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। हम सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आने वाले सप्ताह, आने वाले महीने में हम आपकी इच्छा के अनुसार आपके नाम को जय जयकार करते हुए आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। आपके आनंद में हम निरंतर बढ़ने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। हाँ प्रभु जी, आप ऐसा होने वाले देने वाले परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में जितने भी उदास और निराश हैं प्रभु जी, जो दुख और तकलीफ में है, जिन्होंने अपने प्रिय लोगों को खो दिए हैं, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, उन्होंने जो आनंद को खोया है उसे आप वापस लौटा के दीजिए, ताकि वे आपके आज्ञा के अनुसार कार्य करते हुए अपने हृदय को वो आनंदित रख सकें। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिए हैं, उन्हें आप तसल्ली को दीजिए, उन्हें आप धैर्य को दीजिए, आपकी आनंद उन्हें दीजिए, हमारी प्रार्थना है। उसी प्रकार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिए हैं, उन सबों के जीवन के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें आनंदित दीजिए, हमारी प्रार्थना है। स्वर्गीय आनंद को प्राप्त करके आपके नाम की महिमा करने में सहायता कीजिए। जितने भाई बहनों ने प्रभु जी आपके प्रेम को जाना है, वे प्रेम में बढ़ने में सहायता कीजिए, आपके वचन के अनुसार चलने में सहायता कीजिए। बहुत सारे लोग जो प्रभु जी दुख और तकलीफ के कारण पीछे हट रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए कि वे आपके प्रिय वचन को समझकर, आपके मधुर वचनों को सीखकर फिर से उनके हृदय आनंदित होने पाए, हमारी प्रार्थना है। इस प्रकार प्रभु जी हमारे प्रिय लोगों को, आप हमारे कलीसिया के लोगों, हर एक विश्वासियों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के हर एक विश्वासियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सबों के जीवनों में आपकी आशीष को हम चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप ऐसा होने देंगे, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम उसी प्रकार प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आज के दिन के लिए। प्रभु जी, इस पुनरुत्थान के दिन इस प्रकार हम सब आपकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए आपने हमारी सहायता की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में हम आपकी इच्छा के अनुसार आपके प्रेम में बढ़ते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाने में सहायता कीजिए। हम सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए आपके प्रेम में बढ़ने में आप सहायता करेंगे, इसी विश्वास और आशा के साथ जब हम आने वाले सप्ताह में आगे बढ़ते हैं, आपकी उपस्थिति में आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। हम सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए, आने वाले सप्ताह को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर की अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सब के साथ बने रहने पाए, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।